Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in today's lecture we will learn how to find the adjoint of a matrix. There are various methods to find the adjoint. For example, cofactors भी है, उनमें से एक है, but cofactors हम अगर 3 by 3 का मैट्रिक्स हो तो हम उसके लिए cofactors का मेथड यूज करेंगे नेक्स्ट टाइम. यहाँ पर देखें 2 by 2 का मैट्रिक्स है और एडजॉइंट क्या होता है. एडजॉइंट वेरी सिंपल, आपको सिंपली मैं इसका एक मेथड बता देता हूँ. एडजॉइंट हम फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए. मैंने आपको लास्ट टाइम मैट्रिसेस की बहुत सारी टाइप्स भी बताई थी. किसी मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट किस तरह फाइंड करना होता है और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं देखें. फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, आप इसे कहें लेट दिस इज मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमारे पास है. द मैट्रिक्स ए इज 2 3 4 6 2 3 and 4 6. वेरी सिंपल. एडजॉइंट जब अगर हमने फाइंड करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे. एडजॉइंट आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू. अब आपने क्या करना है, दिस इज डायगोनल. मैंने आपको डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में भी पढ़ाया था कि डायगोनल एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो उसकी टाइप होती है डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स इज वन ऑफ द टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. अब देखें यहां पर 2 है और 6 है. आपने इस डायगोनल को क्या करना है, शफल कर देना है. यानी आपने 2 को 6 की जगह लिख देना और 6 को 2 की जगह लिख देना. 6 2. ये मैं आपको एक इजी मेथड बताता हूं. ठीक है, 2 by 2 के लिए 6 को 2 की जगह लिख दिया और 2 को 6 की जगह लिख दिया. अब बाकी जो 2 बच गए हैं, बाकी क्या बचा है 4 और 3. बाकी जो 2 बचे हैं उनकी आपने साइन चेंज कर देनी है. आपने 3 भी वैसे ही लिख देना और 4 भी वैसे ही लिख देना. जस्ट आपने क्या करना है, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इनको नेगेटिव कर देना और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना. इन दोनों की साइन को अपोजिट कर देना है. दिस इज द एडजॉइंट. क्या किया, इस डायगोनल के दोनों एलिमेंट्स को मैंने चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया. ठीक है, ये एलिमेंट यहां आ जाएगा और ये एलिमेंट यहां आ जाएगा और बाकी रिमेनिंग की आपने साइन को अपोजिट कर देना. दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि पार्ट टू में देखें यहां पर थोड़ा सा लाइट नहीं है, आपको रिफ्लेक्शन थोड़ी सही नहीं नजर नहीं आएगी. देखें पार्ट 2 में कह रहा है -4 2 -5 6 -5 2. पार्ट सी में कह रहा है -4 5 8 -10. देखिए इसी तरह पार्ट 2 में आप इसे कह दें लेट b इज इक्वल टू, इसको आप b का नाम दे दें. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देन एडजॉइंट ऑफ b, एडजॉइंट ऑफ b. आप फॉर एग्जांपल अगर आप इसको b कर देते हैं, सपोज करके इसको b का नाम दे दें, एडजॉइंट ऑफ b क्या होगा, इन दोनों को आपने चेंज कर देना. -4 को 2 की जगह कर देना, 2 को -4 की जगह कर देना. 2 को यहां कर देंगे, -4 की जगह 2 और -4, ये हमने दोनों चेंज कर दिए. बाकी बचा 5 और 2 और -5. ये देखिए ये -5 है, 2 और -5. इनको आप क्या कर देंगे, 2 और -5. -5 को आप क्या कर देंगे, +5 कर देंगे और 2 को +2 को -2 कर देंगे. दिस इज एडजॉइंट. अब एडजॉइंट क्यों फाइंड करते हैं, वी फाइंड एडजॉइंट टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. हाउ टू फाइंड द इनवर्स, इसको आप देखते हैं कैसे करते हैं, इनवर्स किस तरह फाइंड करते हैं. अब देखें मैं आपको शॉर्टकट में यहां पर थोड़ा सा बता रहा हूं. इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स किस तरह फाइंड करते हैं. लेट फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, लेट ए बी द मैट्रिक्स whose elements are a b c d, then adjoint of a can be find. ये a के ऊपर देखिए -1, ये पावर जिस तरह लगाई होती है ना इस तरह -1, a इसको हम पढ़ते हैं a इनवर्स. then inverse of a can be find adjoint of a divided by determinant of a. अब देखें adjoint आपने फाइंड करना सीख लिया और determinant प्रीवियस क्लास में सीख लिया था.
अगर आपने ए का इनवर्स, कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर आपने उसका इनवर्स फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे उसके डिटरमिनेंट से। इसके क्वेश्चन नंबर 4 है, उसकी एक एग्जांपल है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताता हूँ किस तरह करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा ये आपको शायद नजर ना आ रहा हो, देखिए कह रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट्स। अच्छा ये तो कह रहा है कि आपने इनवर्स फाइंड करना है। ये लास्ट लाइन में देखें, लास्ट कॉमा के बाद क्या कह रहा है, इफ इट एग्जिस्ट्स। यहाँ पर एक सवाल बनता है कि इफ इट एग्जिस्ट का क्या मतलब है। देखिए जरूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट हो, मतलब जो है वो हर मैट्रिक्स का इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं या नहीं, जरूरी नहीं है कि हो हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स। अगर मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, अगर वो जीरो आ जाए, यानी अगर एक सिंगुलर मैट्रिक्स निकल आए, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। अगर जीरो डिटरमिनेंट आ जाए तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आप सिर्फ डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर जीरो आ जाता तो आप लिख देंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अगर अदर देन, इफ इट इज अदर देन जीरो, देन द इनवर्स इज एग्जिस्ट। तो लेट्स सी, इसको आप क्या करें, इसको आप कर दें लेट a इज इक्वल टू 2 5 6 7। इसको आपने a का नाम दे दिया, थोड़ा सा शेड आ रहा है यहाँ पर, लाइट नहीं है इसलिए थोड़ा सा 2 5 6 7, ठीक है। तो आप क्या करें, पहले डेटरमिनेंट, देन डेटरमिनेंट ऑफ a। डेटरमिनेंट ऑफ a क्या करेंगे, आप इसको डेटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दे 2 5 6 7, 2 5 6 7। देन द डेटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 2 से, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस की साइन आएगी, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो देन डेटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30। 14 माइनस 30 कितना हो जाएगा, डेटरमिनेंट ऑफ a हमारे पास आ जाएगा माइनस के 16। इट मींस डेटरमिनेंट ऑफ a, हम लिखेंगे डेटरमिनेंट ऑफ a यानी मैट्रिक्स a इज नॉट इक्वल टू जीरो। आप इक्वल लगा के नॉट इक्वल कर दें, इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मींस इनवर्स एग्जिस्ट। अगर यहाँ पर हमारा डेटरमिनेंट जीरो आ जाता है, अगर आंसर जीरो, माइनस 16 की जगह जीरो आ जाता तो हम क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देते, तो हम लिख देते इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट आप लिखेंगे, इनवर्स एग्जिस्ट। इसका इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आप क्या करें, इसका इनवर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखें डेटर, मैंने आपको बताया था वी नो डेटर इनवर्स, ए का इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय, अब देखिए डेटरमिनेंट तो निकाल लिया हमने, एडजॉइंट रहता है इसका, तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखें ए हमारे पास क्या था 2 5 6 7। मैंने क्या कहा था कि एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, 2 को 7 की जगह कर दो, 7 को 2 की जगह, और इन दोनों की साइन को अपोजिट कर दो, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आ जाएगा 7 को 2, 7 2, इन दोनों को मैंने चेंज कर दिया, शफल कर दिया, और बाकी 6 और 5 को हमने माइनस का 6 कर दिया, और यहाँ पर सॉरी 5 है यहाँ पर और यहाँ पर 6 है, इनकी साइन को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया और यहाँ पर हमारे पास इनवर्स भी आ गया। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकाला हमने, 7 माइनस 5 माइनस 6 और 2, विच इज इक्वल टू 7 माइनस 5 माइनस के 6 और 2 डिवाइडेड बाय, यहां पर डिवाइड लगाएंगे, डेटरमिनेंट ऑफ ए क्या निकाला हमने, माइनस के
16, तो आप डिवाइड कर दें इसको -16 से, ये हमारा आंसर है। इसको फर्दर अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, देखें -16 को हर एक एलिमेंट से डिवाइड कर दें, 7 से भी कर दें, -5 से भी कर दें, -6 से भी कर दें, 2 से भी कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो A इनवर्स हमारे पास आ जाएगा देखें 7 डिवाइडेड बाय -16, ये जो -16 ये पूरे मैट्रिक्स से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये हर एक एलिमेंट से डिवाइड हो रहा है। 7 डिवाइडेड बाय -16 थोड़ा सा यहाँ पर नजर सही नहीं आ रहा, तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ। 7 डिवाइडेड बाय -16, ठीक है। उसके बाद -5 डिवाइडेड बाय -16, -6 डिवाइडेड बाय -16 और 2 डिवाइडेड बाय -16। हर एक के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। देखें ये तो दोनों कैंसिल नहीं हो रहे, इसको आप ऐसे ही छोड़ दें। यहाँ पर माइनस और माइनस कट जाएगा एक दूसरे से। 2 की टेबल इस पे 3 टाइम्स लगेगी और इस पर 8 टाइम लगेगी, ठीक है। और यहाँ पर देखें ये 2 है ऊपर और नीचे -16 है, 2 की 8 टाइम इस पे 16 पे लगेगी, तो जो भी बच गया वो आंसर है हमारा। A इनवर्स इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा है हमारे पास, ऊपर बचा है 7/-16 और यहां पर क्या बचा है, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/16 बच गया। यहां पर बचा है 3/8, माइनस माइनस कट गए थे 2 की टेबल से, 3/8 और यहां पर क्या बचा है 2 -16 से डिवाइड होगा, 2 8 टाइम्स आएगा, 2/2 1 2 2 8 16, तो यहां पर बचेगा 1/-8। अब ये माइनस की साइन आप ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो, ये माइनस का ये एक ही टर्म बन जाती है, डिवाइड होकर एक ही नंबर बन जाता है, ठीक है। तो ये दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ one of the parts of this is one of the parts of inverse, how to find the inverse of a matrix। अच्छा एक और पार्ट मैं आपको सिर्फ यहाँ पर लिख देता हूँ, बाकी तो आपकी बुक में है, तो आप बुक में से देखकर मुझे आप सेंड कीजिएगा। अभी तक आपने कोई मुझे असाइनमेंट भी सबमिट नहीं करवाई है, कोई क्वेश्चन भी नहीं करके दिखा रहे हैं, तो इसमें आपका अपना ही नुकसान है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी का, क्वेश्चन का इनवर्स वाले क्वेश्चन का देखें, बी पार्ट है। बी पार्ट में देखिए कह रहे हैं, बी पार्ट में 1 और 2 मैट्रिक्स है और 0 1, इसका आप इनवर्स मुझे फाइंड करके सेंड करेंगे, या फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं करवा दूंगा, बाकी जितने पॉसिबल हुए मुझसे मैं कर दूंगा। बाकी कोशिश करें जितने आपसे हो सके वो आप कोशिश करें, जितना आप ज्यादा करेंगे तो उतना हमारा कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। चार्जिंग भी इसकी कमी है।